जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की वीडियो ये बहुत कुछ खास होने वाली है। एक बंदर से न्याय मांगती बकरी। किस तरह से बंदर से न्याय मांग रही है बकरी, इस कहानी को अवश्य पूरा सुने। इससे हमें बहुत कुछ सीख मिलने वाली है कि हमें कभी भी बंदर जैसे लोगों के हाथों में अपनी मालिकी को नहीं सौंपना चाहिए। आइए, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। मित्रों, एक बार ऐसा हुआ, वैसे जंगल का राजा शेर हुआ करता है, लेकिन वो जंगल का राजा जो शेर था वो शेर खत्म हो गया, मर गया। और जब शेर मर गया तो जंगल में कोई राजा नहीं रहा। उन सब जंगली जानवरों ने, पशु पक्षियों ने, सबने मिलकर के उस जंगल के राजा शेर की जगह उस बंदर को राजा बना दिया। मित्रों, जब उस बंदर को राजा बना दिया तो वो बंदर अपनी हुकूमत में सभी को चलाने लगा। बंदर सबसे कहता है, राजाओं का जो भी कर्तव्य होता है उसे हम निभाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर जब भी कोई आपत्ति आएगी, मुसीबत आएगी, उस समय हम आपका साथ अवश्य देंगे। मित्रों, क्योंकि राजा का कर्तव्य ही होता है कि राजा एक पिता के समान होता है, जो प्रजा होती है वो एक पुत्र के समान होती है। तो पिता का कर्तव्य होता है कि पुत्र के ऊपर जब भी कोई आपत्ति मुसीबत हो उसमें वो साथ दे, और प्रजा का काम होता है राजा को यानी पिता को सम्मान से देखना चाहिए, जगह जगह पे उनका सम्मान करना चाहिए। मित्रों, जब वो बंदर था वो राजा बन गया, जंगल का राजा जब शेर खत्म हुआ वो बंदर राजा बन गया, तो अपने आप को वो बहुत कुछ समझने लगा, अपने एटीट्यूड में रहने लगा। मित्रों, एक दिन जंगल में एक जो बकरी थी, उस बकरी के दो बच्चे थे। उनमें से एक बच्चा को एक भेड़िया पकड़ ले गया, और जब उस बच्चे को पकड़ करके ले गया, उसे मारने वाला था, झकझोर रहा था। लेकिन वो बेचारी बकरी करती क्या, क्योंकि यदि बो जाती पास में उस भेड़िया के तो भेड़िया उसके ऊपर भी हमला कर देता। इसलिए बेचारी वो दुखिया बकरी दौड़ी दौड़ी और अपने महाराज बंदर के पास में पहुंची। बंदर के सामने जाकर रोने लगी, कहने लगी, महाराज महाराज, आज तो हम लुट गई। क्यों? अरे हमारे बच्चे को, हमारे मेमना को एक भेड़िया उठा ले गया। आप हमारी चल कर के जल्दी रक्षा करो, नहीं तो वो भेड़िया मेरे बच्चे को मार देगा। मासूम बच्चा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से मेरे बच्चे की रक्षा करो। वो बंदर कहता है, आप चिंता न करो, जब हमारे पास आई हो हम तुम्हारे बच्चे की रक्षा अवश्य करेंगे। किधर गया है वो भेड़िया? बोले, इधर जंगल में गया है। तब तक जो भेड़िया था उस बच्चे को ले जा करके एक वृक्ष के नीचे रख लेता है, लेकिन झकझोर रहा है, मार नहीं रहा। अब तो बकरी की नज़र पहुंची। बकरी उस बंदर राजा से कहती है, महाराज देखो, सामने वृक्ष के नीचे एक भेड़िया बैठा बैठा मेरे बच्चे को झकझोर रहा है, मारे दे रहा है, जल्दी से मेरे बच्चे की रक्षा करो। आज वो बंदर जो था वो दौड़ा दौड़ा गया, और जैसे ही उस भेड़िया से कहता है, ए भेड़िया, तुझे पता नहीं है यहाँ के राजा हम हैं, तुझे हमारा बिल्कुल डर नहीं है, तो इस बच्चे को पकड़ करके लेके चल दिया। एकदम से भेड़िया जो था वो बंदर के ऊपर झपट्टा मारने के लिए दौड़ा। मित्रों, जैसे ही वो बंदर को झपट्टा मारने को दौड़ा तो बंदर अपने प्राण बचा करके वहां से छलांग लगा के एक वृक्ष की डाली पे बैठ गया। बकरी डर की वजह से दूर खड़ी हो गई। अब तो वो बंदर जो है वृक्ष की डाली डाली पे कूद कूद करके उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भेड़िया उस बच्चे को मारने को तैयार ही है, खाने वाला है। बकरी कहती है, महाराज अरे मेरे बच्चे की रक्षा करो, ये भेड़िया मेरे बच्चे को मारे दे रहा है। एकदम से बंदर उछल कूद करता रहा, काफी देर हो गई। जब उससे वो बच्चा नहीं बचाया गया, बकरी बार बार हाथ जोड़ करके विलाप करती है, कहती है, मेरे बच्चे को बचाओ महाराज, देखो अब मरा, मेरा बच्चा अब मरा। एकदम से बंदर जो था वो क्रोध में आ गया,
कहने लगा, बकरी देख, मैं राजा हूं, मैं अपने कर्तव्य में कसूरी नहीं छोड़ रहा हूं। तेरा बच्चा बचाने में, मेहनत में मैं कसूरी नहीं छोड़ रहा। उछल कूद बंदर की जो होती है वो खूब कर रहा था, लेकिन उनकी दहशत थोड़ी थी कोई इतनी। आज वो उछल कूद तो कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर, भेड़िया के ऊपर कोई बंदर का असर नहीं पड़ रहा था। मित्रों, बंदर ने कह दिया, तेरा बच्चा बचे या न बचे, लेकिन मैं अपनी मेहनत में कोई कसूरी तो छोड़ नहीं रहा हूं। मित्रों, इसीलिए कहा गया है, यदि आप बंदर जैसे राजाओं के हाथों में अपनी मालकी को सौंप देंगे, अधिकार सौंप देंगे, उनके भरोसे जिएंगे, तो शायद समय पड़ने पर जब उनकी आपको जरूरत होगी तो आपके वो साथ तो जरूर खड़े होंगे, लेकिन उनका असर उन लोगों पर पड़ने वाला कुछ नहीं होगा, जिससे तुम जिस मुसीबत में हो, जिस कष्ट में हो, वो कष्ट दूर हो सके। मित्रों, इसीलिए कहा गया है, हमें बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। किसी ऐसे बंदर जैसे राजा के हाथ में मालकी को कभी नहीं देना चाहिए। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। यही थी बंदर से न्याय मांगती बकरी की कहानी। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।